हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानी पंच परमेश्वर का 5वें भाग सुनाऊंगी। लेकिन चौथे भाग का अभी तक आपने सुना कि खाला जान पंचायत के लिए इधर उधर भटकती रही और अंत में पंचायत बैठी और वो जुम्मन से पूछती रही कि बताओ तुम किसे पंच बनते हो। तो जुम्मन ना नुकुर कर रहा था। तो फिर मौसी बोली कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं है तो मैं अलगू को ही पंच चुन रही हूँ। तो जुम्मन फूले नहीं समाया। सोचा कि अब तो जो भी फैसला होगा वो मेरे ही पक्ष में होगा, क्योंकि अलगू मेरा दोस्त है। लेकिन पंच किसी के ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन। जो सही चीज़ रहता है उसे ही वे बताते हैं। तो इस तरह से अलगू ने जो खाला के पक्ष में था उसे वो बताया, और जो जुम्मन ने गलती की थी उसे भी वो बताया। तो जुम्मन ने सोचा कि मेरी दोस्ती का ये मतलब नहीं है, ये कलयुग का दोस्ती है। अलगू ने मुझे धोखा दिया है, वो मेरे पक्ष में नहीं पंचायत किया। इसलिए वो उससे दुश्मनी सोचने लगा और उसे बदला लेने के लिए यह करने लगा कि किस तरह से मैं उसे बदला लूँ। तो गाइस, अब मैं इसका 5वां भाग आपको सुना रही हूँ। अच्छे कर्मों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी ने बटेसर से एक जोड़ा बैल खरीदा। वह बैल बहुत ही अच्छा था। वो बैल पछारी जाति का था। पछाही जाति के सुंदर थे और बड़े बड़े सींग वाले थे। महीने तक आसपास के गांव वो बैल को देखने के लिए आते थे। देवयोग से जुम्मन के पंचायत के 1 महीने के बाद जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाज की सज़ा है। माने जो जैसा करेगा उसको मिलेगा। यह दगाबाज की सज़ा है। इंसान सब भले ही कर जाए, पर भगवान ने नेकी बदी सब देखता है। अलगू को संदेह हो गया कि जुम्मन ने बैल को जहर दे दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का आरोप लगाया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और जुम्मन की बीबी करीमन में इस विषय पर खूब वाद विवाद, खूब झगड़ा हुआ। दोनों में शब्द की नदियाँ बह गई। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे और जुम्मन किसी तरह अपनी बीबी करीमन को शांत किया। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे लड़ाई से हटा दिया। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर न मिला। माने फैसला यही हुआ, अंत में सलाह यही हुआ कि इसे भी बेच डालना चाहिए। गांव में एक तेली थे, समझू साहू। वह इसका गाड़ी हाँकते थे और गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी पहुंचाते थे। मंडी से तेल नमक भर लाते थे और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटक 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया गाड़ी में दौड़ाया और भारी भी और बैल की पहचान भी कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी। वे घाटे का परवाह न करते हुए समझू साहू को नया बैल दे दिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगा उसे रगेदने। वह दिन में 3 बार 4 बार खेपे 3 बार 4 खेपे करने लगा। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गया, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोत दिया।
अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैल राम की छठे छमाहे कभी बहली में जाते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैल राम का रतीब था। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खल्ली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम अंधेरा एक आदमी खरहरे करता, पूछता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह आठों पहर, कहीं खपत आठों पहर कड़ी खपत, महीने भर में वह बैल पीस सा गया। तो गाइस, अभी तक ये कहानी मैं यहीं तक आपको सुना रही हूँ, 5वां भाग का। इसका अगला भाग मैं दूसरे दिन सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।